ओम शांति। याद के साथ साथ किस बात पर भी ध्यान देना है? पढ़ाई पर। हम कई भाई बहनों का ये संकल्प रहता है, भाई योग करना है ना, निरंतर योगी बनना है, योग में ही सब कुछ है। अच्छी बात है वो भी, लेकिन योग का भी आधार क्या है? पढ़ाई है। अगर पढ़ाई हमारी बुद्धि में, ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है तो योग का भी पूर्ण आनंद हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए योग के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। बड़ा ध्यानपूर्वक मुरली सुननी है। भगवान मेरे से बात कर रहा है, मुझे पढ़ाने आया है। सोचिए आप, भगवान जिनका टीचर बनकर पढ़ाने आया हो, और वो भी पढ़ाई कौन सी? मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई, राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई। कभी सुनी है दुनिया में? ऐसी पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहा है। तो इसलिए उस पढ़ाई की बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, हमें बहुत महत्व देकर, ध्यान देकर पढ़ें। और दूसरी बात बाबा ने क्या बताई स्कॉलरशिप लेने के लिए? किस किस से ममत्व मिटाना? धन, बच्चे और घर, इसी में ज़्यादा होता है ना। तो ये ज्ञान तो सुना सबने, जानकारी भी है सबको, इन्हें ममत्व होता है, लेकिन कितना उस ममत्व से हमने अपने आप को न्यारा बनाया है, वो हर एक पूछे अपने आप को। क्योंकि जब तक इन बातों से ममत्व हमारा नहीं निकलेगा, नहीं मिटेगा, तब तक पुरुषार्थ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम सभी को संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो क्या है हमारी संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति? जो हम बनना करना चाहते हैं, उस अपने संपन्न स्वरूप को हर एक अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। सब ले आओ 1 मिनट के लिए अपने संपन्न स्वरूप को, जो भी आपने बनना है। लक्ष्य तो रखा होगा ना सभी ने, पढ़ाई पढ़ के है, क्या बनना है हमको? सब ले आए होंगे अपने संपन्न स्वरूप को। अब अपने आप से पूछें कि मैंने जो लक्ष्य रखा है, मेरा जो संपन्न स्वरूप है, उसमें और मुझ में वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में या वर्तमान की स्थिति में कितना अंतर है? और अंतर है तो क्यों है, किस किस बात का है, उसको चेक करें। और एकांत बैठ के अपने आप से बात करें कि मुझे ऐसा बनना है, तो इसमें और मुझ में अभी क्या क्या कमी है, क्या क्या रहा हुआ है, चेक कर, चेंज करें अपने आप को। और उसके लिए सदैव अपने उस संपन्न स्वरूप को, जैसे किसी को फरिश्ता बनना है, निरंतर योगी बनना है, बाप समान बनना है, जो भी जिसने लक्ष्य रखा है, तो उस संपन्न स्वरूप को अपने सामने बार बार लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है, ऐसा बनना है। तो वो लक्षण, वो महानताएं, वो गुण विशेषताएं हमारे जीवन में स्वतः ही आती चली जाएंगी। तो अभी 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम सभी अपने उस संपन्न स्वरूप की अनुभूति करेंगे। तो हमारे इस वर्तमान पुरुषार्थी संगम युगी जीवन का संपन्न स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है। क्या क्या है? वो तो भविष्य में बनेंगे, अभी की बात बता रहा हूँ। संगम युग फरिश्ता, तो उस फरिश्ते स्वरूप का अभी अनुभूति करेंगे हम, संपन्न स्वरूप। तो अपने आप को और सब विचारों से मुक्त करते हुए और इमर्ज कर लो अपने उस फरिश्ते रूप को कि मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता गया है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है। और इस लाइट के शरीर में
मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इस प्रकार डबल लाइट फरिश्ता बनकर मुझ फरिश्ते से चारों ओर लाइट और माइट के पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। जो दूर दूर तक अनेक आत्माओं को लाइट और माइट की अनुभूति करा रहे हैं। मैं फरिश्ता इस देह और देह की दुनिया से न्यारा हूं। इस प्रकार डबल लाइट फरिश्ता बनकर मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूं सूक्ष्म वतन की ओर। और उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। उनकी भ्रुकुटी से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। दूर दूर तक लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दे रहे हैं कि तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। अनेकों बार तुम सभी ने माया की विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है और फिर से विजयी बनना है। तुम ही संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। दुनिया के सभी विकारी वाइब्रेशंस को अपनी पवित्रता की शक्ति से भस्म कर रहे हो। चारों ओर पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं
तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें वरदान में दे दी है। तुम इन्हें यूज करो और जीवन में सफलता पाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सर्व शक्तियों के लाइट के कार में विराजमान हूँ। मेरे चारों ओर सर्व शक्तियों का लाइट का घेरा है। जिसके अंदर कोई भी मायावी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। उससे चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल रही हैं। जो वातावरण, वायुमंडल और अनेक आत्माओं को शक्तियों की अनुभूति करा रही है, शक्तिशाली बना रही है। तो इस प्रकार हम अपने उस संपन्न स्वरूप को बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो गुण, शक्तियाँ, महानताएं हमारे जीवन में स्वतः ही आती चली जाएंगी। तो ऐसे अपने उस संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को पाने के लिए, बनने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। जो हम बनना करना चाहते हम वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, अर्थात वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। अगर जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों का संस्कार है, आदत है, चाहता तो कोई नहीं, नेगेटिव विचार आए लेकिन आ जाता है। तो देखो कितना बड़ा महत्व है हमारे एक एक संकल्प का, उसकी हम वैल्यू को समझें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई, उससे आपको पता चलेगा इस बात का कि जो संकल्प, बात थोड़ी सूक्ष्म गहराई की है, जो संकल्प हमारे मन में बार बार आता है, अब हर एक चेक करना अपने आप को, जो संकल्प हमारे मन में सारे दिन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हर एक अपने आप को पूछ ले कि सारे दिन में मेरे मन में क्या क्या विचार चलते हैं, कैसे विचार चलते हैं, दुनियावी, धंधे धोरी के, इधर उधर के, तेरी मेरी के, या ज्ञान योग के, पॉजिटिव पावरफुल विचार चलते हैं। हमने लक्ष्य रख लिया निरंतर योगी या फरिश्ता बनने का, विचार चल रहे हों धंधे दौरी के, दुनियावी, इधर उधर के, कैसे उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार,
वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर चलने चाहिए। और कब चलेंगे वो? जब हम निरंतर अपने आप को ज्ञान योग के मनन चिंतन अभ्यास चेकिंग करना चार्ट रखना अटेंशन देना इन सब बातों में बिजी रख के चलेंगे। मुरलियों की स्टडी मनन चिंतन करके उस पर लिखें। जो पॉइंट आपको अच्छे लगें कम से कम 50-60 पॉइंट जो सबसे पावरफुल हो अलग करके नोट करके रखें और बीच बीच में उनको स्टडी करते रहें पढ़ते रहें। तो पढ़ते ही नशा चढ़ेगा। एक बार मनन चिंतन करके ऐसे पॉइंट निकले बहुत अच्छे। उसका नाम रखा गया, बाबा के कुछ वरदान थे उसमें स्लोगन या और नशे के पावरफुल पॉइंट। उसका नाम रखा गया, हेडिंग दिया वरदानों की शक्ति। अभी भी कहीं शायद टेलीफोन एक्सचेंज या कहीं पर लगे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जैसे कि नशा चढ़ जाता है। ऐसे अपने हिसाब से भी जो भी मुरलियों पॉइंट समय प्रति समय आते रहते हैं ऐसे उनको आप अलग से नोट करें, उनके बीच बीच में स्टडी करते रहें तो वो नशा चढ़ेगा, शक्ति इमर्ज रूप में रहेगी। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को यदि पॉजिटिव पावरफुल बना के चलते हैं तो फिर हम जो बनना करना चाहते हैं वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बताया ना कि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता के समीप पहुंच रहे हैं हमारे एक एक संकल्प में वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से या व्यर्थ जाने से बचाएं। समर्थ पॉजिटिव पावरफुल बना के चले तो कितना बड़ा महत्व है हमारे एक एक संकल्प में, कितनी बड़ी शक्ति है उसका। इस अनुभवों से आपको पता चलेगा। तो एक छोटा सा अनुभव पहले मैं सुनाता हूँ, एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फ़ोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। क्या करें, कहाँ जाएं, बड़ी आयु में बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने पहली बार सुना कोई बच्चे माँ बाप को ऐसे घर से निकाल दे। तो विचार चला उस पर, तो विचार आया जरूर इन्होंने कुछ नेगेटिव सोचा होगा। तो पूछा उससे, भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था, नेगेटिव तो नहीं सोचा था? तो 1 मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया। इसलिए बड़ा ध्यान देने की बात है कि हम जो बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में वो सिद्ध होने की पावर, वैसा बनने करने की शक्ति है। और उसके लिए अमृत वेले आँख खुलते ही जो हम बनना करना चाहते हैं उस पॉजिटिव पावरफुल संकल्प को इमर्ज कर लें कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। फरिश्ता बनना, निरंतर योगी, अपने चार्ट को 4 घंटे या 6 घंटे का बनाना है, जो भी जितना भी बनाना चाहते हो, या कोई कमी कमजोरी को ख़त्म करना चाहते हो वो संकल्प करें पॉजिटिव पावरफुल। मुझे क्रोध मुक्त बनना है, इस संस्कार का परिवर्तन करना है, फीलिंग मुक्त बनना है, या जो भी है। तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और वैसा बनने कर आप वैसा बनकर फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। एक माता का फोन आया, भाई जी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सदा मोबाइल पे बिजी रहते हैं, टीवी पे बिजी रहते हैं, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं है। माता बड़ी परेशान थी, बहुत समझा लिया फिर भी नहीं मानते। आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, माताओं को अनुभव होगा। या और कोई भी व्यक्ति
जो आपका कहना नहीं मानता है। आप सही रास्ता बता रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। क्या किया जाए ऐसी आत्मा? तो वहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने से काम नहीं चलेगा, बोल से। वहाँ पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन दो। अमृत वेले खास उस आत्मा को इमर्ज कर अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रहा हूँ, इन आत्माओं को दे रही हूँ। बाबा इनको और अच्छी बुद्धि मिले, इनका कल्याण हो, ये अपने आप को परिवर्तन कर लें, आगे बढ़ें, ये मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। और या जो भी आप उनसे चाहते हैं वो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करें उनके लिए, वैसे वाइब्रेशन से बाबा से लेकर उन आत्मा को दें। कम से कम 7 दिन, ज़्यादा करो तो अच्छी बात है। तो उस माता ने ऐसे हमने बताया और उसने ऐसे किया। पता नहीं 20-25 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, भाई जी अभी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है उन बच्चों। तो इतना बड़ा प्रभाव हमारे एक एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस का पड़ता है। तो हम साधारण आत्मा नहीं है, अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको पॉजिटिव पावरफुल बना के चले। और एक ऐसा ही पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करो। एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया। कैसे हम अपने शारीरिक कर्म भोग पर, बीमारियों पर भी प्रयोग करके, योग का पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रयोग कर उनमें विजयी बन सकते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। जो बाबा कहता है योग बल से हिसाब किताब चुकतू होता है। और वो बड़ी से बड़ी बीमारी, समस्या आपके लिए सूली से कांटा बन जाएगी, अगर हमारा योग कम से कम 4 घंटे से ऊपर का है। तो हम बताएंगे योग के प्रयोगों में सफलता के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, ये अनुभव पूरा करूँ मैं पहले। तो उस भाई को कैंसर हो गया और अंतिम स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उसने एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे कंप्लीट इस बीमारी से मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर, बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक के शरीर, बॉडी के सेल 4 महीने में कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? संकल्प से। जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है, कंप्लीट कैंसर की बीमारी से मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए। और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते हैं, वो चले गए। और इस बात को आज लगभग 16 साल होने को आए हैं। वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप में से भी किन्हों के सामने कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो, लेकिन इसमें चाहिए बड़ा निश्चय, योग बल, पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों का ही हम स्वरूप बन के चले, तो प्रयोग करके देख सकते। और जो मैं बतला रहा था इससे बहुत सारे अनुभव हैं। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान मर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। तो स्वमान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनते हैं
और विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, योग युक्त बनाना सहज और सरल हो जाए। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची है वो स्वमान की सीट। तो हम जो भी आपको अच्छा लगे, कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर उसका स्वरूप बन जाए, उस नशे में रहे, उसकी अनुभूति करें। तो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई को कोई बड़ा मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे थे, तो मन में थोड़ा हलचल थी, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं है। तो फ़ोन करके पूछा, भाई जी मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने बताया कि आप एक प्रयोग करिए, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस स्वमान का स्वरूप बनकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। दूसरा, इस निश्चय के साथ पेपर देने जाना कि मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न पेपर में आएंगे। और तीसरा, जब पेपर हाथ में आए तो बाबा को याद करके ना, बाबा अभी आ जाओ, मेरे से ये पेपर करवाओ, बाबा का आह्वान कर लेना। और उसने ऐसा ही किया। घर से गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ा याद किया है वही प्रश्न पेपर में आएंगे वैसे ही। और वहाँ पहुँचा, पेपर हाथ में आया तो बाबा का आह्वान कर लिया। और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसको टचिंग मिलती गई कि इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर, बुद्धि में आती गई बातें। और वैसा वो करता गया। बहुत ही अच्छा पेपर हो गया और फर्स्ट डिवीजन से वो पास हो गया। तो कहीं भी कैसी भी समस्या आए, परिस्थिति आए, हम हलचल में ना लाए, नेगेटिव ना सोचें, अपने सिरे स्वमान की सीट से कभी नीचे नहीं आए। अगर हम नीचे आ जाते हैं, देह बहान में आ जाते हैं, छोटी सी बातें बहुत बड़ी लगती है, स्थिति को हलचल में ला देती। और स्वमान की सीट पर सेट है तो वहाँ बड़ी से बड़ी बात भी हल्की हो जाएगी और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम बातों को महत्व नहीं, बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चले। कई बार किसी ने कुछ कहा, उस बात को पकड़ कर हम बैठ गए, इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, मैंने ये काम नहीं किया, फिर भी झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा, कुछ भी बोल देते। और जैसे उसने कहा बस उसी का चिंतन, उसकी बात को सुनकर हमारे मन में हलचल आ गई और स्थिति ऊपर नीचे होने लगी। यह है बातों को महत्व देना। लेकिन बातों को महत्व ना देकर, बातें तो आएंगी क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, हम जैसा चाहें वैसा ही सब कुछ नहीं हो जाता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को वैसा परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। तो एक बार हमारे ग्रुप में चर्चा हुई थी कि प्रभाव मुक्ति स्थिति कैसे बनाएं, तो उस पर कई सारी बातें निकली। अभी जैसे मैंने बताया ना, किसी ने कुछ कहा, हम हलचल में आ गए, या कोई समस्या आई, परिस्थिति आ गई तो भी हलचल में आ जाते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं। तो कैसे हम हर परिस्थिति में रहते हुए उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है ना, हम सब देख रहे हैं, अभी हलचल का आ रहा। तो उसमें कई सारी बातें निकली। जो हुआ अच्छा हुआ, गीत में भी सुना था ना,
खुशी का मरम क्या बताया? जो हुआ अच्छा हुआ, ये खुशी का मरम। अगर ये पक्का हो जाए जीवन में तो कभी खुशी कम नहीं होगी है। लेकिन उसके लिए शक्ति चाहिए। कहना सहज है, लेकिन ज्ञान और योग का बल आत्मा में इमर्ज रूप में होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी बात निकली है। ये तो निकली है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा। और ये भी पॉइंट निकली, कुछ समय याद करो बात बड़ी या बाप बड़ा। ऐसे मैं समझता हूँ 20-25 पॉइंट निकली अलग अलग, तो वो मैंने नोट कर ली। और कैसे जहाँ बातों को महत्व देते हैं तो स्थिति हलचल में आती है, जहाँ बाबा और उसके ज्ञान को महत्व देकर चलते हैं तो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव ये सुनाने जा रहा हूँ। तो वो पॉइंट मैंने नोट कर ली। अगले दिन एक बहन जी का फ़ोन आया, कुछ बात करनी थी काम से, बात पूरा किया। फिर मैंने कहा बहन जी कल हमारा यहाँ एक पुरुषार्थी ग्रुप की मीटिंग हुई थी, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की, उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि प्रभाव मुक्त स्थिति कैसे बनाएं। और उसमें अच्छे पॉइंट निकले, यदि कहो तो मैं आपको सुना दूं। बोले हाँ सुनाइए सुनाइए। तो हमने वो सारे पॉइंट, सब तो नहीं लेकिन उसमें से 10-12 जो पावरफुल थे काफ़ी, वो सुना दिए। ड्रामा अनुसार मुझे पता नहीं था, लेकिन वो बहन जी को भी कोई ऐसी बात, समस्या, परिस्थिति आ गई जिसके कारण बहुत उसके संकल्प विकल्प चल रहे थे। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो सुनते ही उस बात को वहाँ फुल स्टॉप लग गया। एक व्यक्ति के 2 शब्द सुनकर हम हलचल में आ गए। और बाबा रोजाना जो 4 पेज की मुरली सुनाता, उसे सुनकर कई बार भूल जाते हैं। तो सोचने की बात है, वो बात बड़ी या बाप बड़ा। कहने में आएगा बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता उस समय? बात बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बात को महत्व दिया, बाबा और उसके ज्ञान को भूल गए। तो समय पर ज्ञानी किसको कहेंगे? समय पर ज्ञान की पॉइंट को यूज कर विजयी बन जाए, ज्ञानी और उसी को कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बुद्धि में तो है, सबके पास है ज्ञान, कोई बात पूछो तो फटाके से हम उसका जवाब दे देते, लेकिन ज्ञान इमर्ज रूप में रहे। और इमर्ज रूप में ज्ञान कब रहेगा? जब हम उसको रिवाइज करके चलेंगे, मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो ज्ञान इमर्ज रूप में रहेगा। और फिर जब जहाँ जैसी परिस्थिति आई, तुरंत वैसी पॉइंट का प्रयोग कर 1 सेकेंड में विजयी बन जाएंगे। तो हमने वो पॉइंट सुना दी। वो बहन जी बहुत हलचल में थी, तो जैसे ही मैंने ये बात सुनाई भाई बात बड़ी या बाप बड़ा, तो तुरंत उसके विचारों को वहीं फुल स्टॉप लग गया। और अगले दिन वो फ़ोन कर बता दिया कि भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने कहा क्या हुआ भाई, किस बात का? बोला आपने सही समय पर सही पॉइंट सुनाई। मैं किसी बात के कारण बहुत हलचल में थी, बहुत संकल्प विकल्प चल रहे, और जैसे ही आपने ये बात सुनाई कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो तुरंत उस विचार को, उस बात को वहीं फुल स्टॉप लग गया। तो देखो बाबा के एक ज्ञान के पॉइंट में वो शक्ति है, वो पावर है, जो बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में आप पार कर सकते हैं, यदि समय पर उसको हम यूज करके चलें तो। और समय पर यूज कब कर सकेंगे? जब वो याद रहेगा। याद कब रहेगा? जब उसको रिवाइज करके चलेंगे, यार ज्ञान को रिवाइज करते रहेंगे। और जो मैं बतला रहा था, संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, बाप समान बने, सहज निरंतर योगी बन जाएं, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं, सबका कल्याण हो। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति रहनी चाहिए। ये ज्ञान तो सबको है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसे समय पर हमारे मन की भावना उस आत्मा के प्रति सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी रहती हैं या बदल जाती हैं? रहती हैं या बदल जाती है?
हाँ, ज़्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है कि बदल जाती हैं। तो देखो ये नियम है, अगर हमारे मन की भावनाएं बदल गई तो उसके पास भी वैसे वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो आत्मा भी हमारे प्रति वैसे ही भावना रख के चलेगी जैसा हम उसके प्रति रख के चल रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपने मन में जरा भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना ना लाएं। और वो कब हो सकता है ऐसा? वो तभी होगा जब हमारे अंदर ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहेगा, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी। अन्यथा ज़्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल ही जाती है। तो जहाँ हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती है, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कैसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगे। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। एक तो मैंने पहले भी सुनाया एक, लेकिन ये भावनाओं के ऊपर भी एक दूसरा अनुभव है सही। एक जगह हम गए थे बाबा की सेवा में, कोई गीता पाठशाला थी वहाँ, तो वहाँ क्लास कराई और उसके बाद जो युगल थे जिनके घर में गीता पाठशाला चलती थी, बहन जी ने परिचय कराया। तो भाई था, वो विदेश में रहता था, कहीं समुद्री जहाज चलाता था, युगल उसकी वहाँ थी। तो साल में 1-2 बार कभी आता था, तो बाहर रहता था तो वो सब कुछ नॉन वेज ड्रिंक वगैरह सब करता था। तो जब घर आया 1 साल के बाद, तो माता जी पीछे से ज्ञान में आ गई। तो जब घर आया तो बोल मेरे को ये बनाओ वो बनाओ, मुझे ये खाना वो खाना। तो माता बड़ी परेशान, नॉन वेज वगैरह सब बनाने का बोल रहा। तो बहन जी को फ़ोन किया, बहन जी ये तो ऐसे ऐसे बोलता है, मैं क्या करूं? तो बहन जी ने कहा आप एक प्रयोग करिए, जब वो अमृत वेले सोया हुआ हो तब उठकर ये प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के, शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेके इसको दे रही हूँ कि बाबा इसको सद्बुद्धि मिले, ये परिवर्तन हो जाए और ये गलत खाना पीना सब छोड़ दे और आपका बच्चा बन जाए। ये मेरी शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसे शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस बाबा से लेके उसने देना शुरू किया योग में। वो देती गई, योग करती गई। कुछ दिनों के बाद उसके मन में ये वाइब्रेशंस पैदा हुए, संकल्प आने लगे कि मैं ये जो खाता पीता हूँ ये ठीक नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। उसको रियलाइज होने लगा, क्योंकि अमृत वेले जब वो देती थी उस समय तो मोस्टली अज्ञानी लोग तो सब सोए ही हुए थे, और जहाँ सोया हुआ है कोई व्यक्ति तो उसका अंतर्मन शांत और खाली है, एक्टिव है मन, अंतर्मन। बाह्य मन से तुम सोए हुए, अंतर्मन एक्टिव है सोते समय। तो जो भी जिस आत्मा को हम वाइब्रेशन देते हैं वो उस तक पहुँचते हैं और उसका अंतर्मन शांत खाली है तो उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे, ये है इसका विधि तरीका। इसलिए जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देके या शक्तियों के वाइब्रेशन देके वो अमृत वेले प्रयोग करें। तो कुछ ही दिनों में उसको रियलाइज होने लगा कि ये जो मैं खाता पीता हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। और उसने कुछ दिनों के बाद वो खाना पीना छोड़ दिया और फिर उसके मन में ये वाइब्रेशन आने लगे, संकल्प उठे कि मुझे इस ज्ञान को समझना है, सुनना है। और उसने कोर्स किया और वो भी ज्ञान में चल पड़ा। आज दोनों घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना। तो प्रयोग करके देखें जिनके सामने भी ऐसी कोई समस्या हो। तो बातें तो बहुत, परिस्थितियां छोटी मोटी बहुतों के सामने होती हैं, लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए
5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहली बात जो मैंने शायद पहले बताया कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, ज़्यादा जितना भी हो। 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठ के रोजाना योग करें, जितने भी दिन करना हो। तीसरी बात, जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। कहीं अशांति है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूँ। कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कहीं कोई अपवित्रता संबंधित समस्या है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें तो सफलता मिलेगी। चौथी बात, हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। और 5वीं बात, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। इसमें एक शुभ भावना वाली बात में एक और बात मुझे ध्यान आई। आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया, जब कोई गलत व्यवहार करता है तो ज़्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। अगर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भावनाएं जरा भी, संकल्प मात्र भी, तो आप जो भी प्रयोग करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। देखा होगा ना, कई बार सफलता मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है। तो इस बात का विशेष ध्यान देकर चलें कि जिस आत्मा को हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भी कुछ हुआ उस बात को आपको एक तरफ रखना होगा, भुलाना होगा, और कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलना होगा। तभी आपके वाइब्रेशन प्रभाव डाल सकेंगे, आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। और चौथा, 5वां बताया पावरफुल स्थिति। और एक और ऐड कर सकते हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता हो योग कंप्लीट। और पवित्रता में जितना जितना हम संपूर्णता आती जाएगी पवित्रता, तो आपको हर प्रयोग में सहज सफलता की अनुभूति करेंगे। इस तरह से योग के प्रयोगों में सफलता प्राप्त कर, हम ज्ञान योग रोजाना सुनते हैं, करते हैं, लेकिन वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए, भिन्न भिन्न हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए, उनके प्रभाव से हम मुक्त रख सकें अपने आप को, उसके लिए हम ज्ञान और योग का समय पर समय प्रयोग कर चलें, ताकि अपने आप में आत्मविश्वास बढ़े। हमें पता चले कि हम कितने पावरफुल बने हैं, कितने शक्तिशाली आत्मा बने, ताकि कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सके। इसके साथ साथ बाबा के जब से हम बने तब से आज तक बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, क्या क्या भाग्य मिला, उसे याद करो जैसा, तो नशा चढ़ेगा, आत्मा में खुशी होगी, शक्ति आएगी, स्थिति पावरफुल बनेगी। और दिल से बाबा का शुक्रिया करो, तो इससे क्या होगा, बाबा से हमारा अटूट प्यार बढ़ेगा। और जितना बाबा से हमारा अटूट प्यार होगा, उससे क्या होगा, योग सहज और सरल हो जाएगा, याद सहज हो जाएगी। बाबा ने हम पर कितना उपकार किए हैं, इस पर भी एक बार चिंतन कर लिस्ट निकाली थी, मैं समझता हूँ 50-60 पॉइंट निकले थे। बाबा ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं, उन्हें याद करो तो भी नशा चढ़ेगा, दिल से उसका शुक्रिया निकलेगा।
तो इस पर एक कोई थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप आई थी, शुक्रिया करने से क्या फ़ायदा होगा। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसका नियम क्या है? जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा, रिवर्स होकर वही आपके पास आएगी। सुख दे रहे हैं तो सुख मिलेगा, दुख दे रहे हैं दुख मिलेगा। क्या सोच रहे हैं हम दूसरों के लिए, अपने लिए क्या सोच रहे हैं, आप पूछो अपने आप। तो एक कोई व्यक्ति था, हजरत मूसा नाम का, कहीं जा रहा था, बहुत फेमस व्यक्ति था। तो जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला उसको रास्ते में। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा, भाई सुना है आपकी ऊपर वाले से बात होती है, भगवान से? बोला हाँ होती है। तो बोले एक मेरा संदेश दे देंगे उन्हें? बोला हाँ बताइए, दे देंगे। तो ये मेरा संदेश है कि मुझे उसने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, मैं भरपूर हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि वो देना बंद कर दे, अभी मुझे नहीं चाहिए, बहुत हो गया है। तो ये संदेश उसको दे देना, ऊपर वाले को, भगवान को। बोल ठीक है बता देंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति आगे बढ़ा। तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति, उसको भिखारी टाइप का वो मिला। वो इन दोनों की बात खड़े हुए सुन रहा था, नज़दीकी था थोड़ा दूर। तो उसने भी उस व्यक्ति को रोका। तो उसने पूछा कि भाई सुना है आपकी ऊपर वाले से, भगवान से बात होती है? बोल हाँ होती है। तो ले एक मेरा भी संदेश उसको दे देना। बोल बताइए। बोल मैं आपकी बात सुन रहा था तो उस अगले व्यक्ति को तो उसने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे को भी तो कुछ देना। वो मेरे पास पूरी तरह से खाने को भोजन नहीं मिलता है, शरीर पर पूरा कपड़ा पहनने को नहीं है, तो मेरे को भी तो कुछ दे। तो बोल ठीक है आपका मैसेज दे देंगे। तो ऐसा कहकर वो व्यक्ति चला गया। वहाँ चला गया तो अगले दिन जब वो आया तो फिर उसी व्यक्ति ने उसको रोका, भाई मेरा मैसेज दिया? बोला हाँ दिया। तो क्या बोला ऊपर वाले ने? तो ऊपर वाले ने कहा आप उसका शुक्रिया करना बंद कर दो तो मिलना ही बंद हो जाएगा। बोली ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ही सब कुछ दिया है तो शुक्रिया तो करना ही पड़ेगा उसका। तो बोल मिलता रहेगा फिर तो। थोड़ा आगे चला तो वो गरीब व्यक्ति मिला। तो उसने पूछा भाई मेरा मैसेज दिया? बोल हाँ दिया ऊपर वाले ने। तो बोल क्या बोला? बोल ऊपर वाले ने कहा कि आप जिस पोजीशन में, जिस अवस्था में है, वहीं से उसका शुक्रिया करना शुरू कर दो तो मिलना भी शुरू हो जाएगा। बोल जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं कैसे शुक्रिया करूं? तो बोल वो आप सोच लीजिए। तो हम जो भी जिस पोजीशन में, जिस अवस्था में हैं, वहीं से उसका शुक्रिया करना शुरू कर दें। और हम सबको तो बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हम तो कहेंगे सब कुछ दिया है, किसी चीज बात की कमी नहीं रखी है, जब से बाबा के बने तब से आज तक। इसलिए हर बात में उसका दिल से शुक्रिया करते चलो तो सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे, सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। हम ये सोचते रहेंगे अरे मेरे पास तो बहुत, मैं तो गरीब बहुत हूँ, मेरे पास तो धन की कमी है, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरे पास ये समस्या है वो समस्या है, तो बनी रहेगी। क्योंकि हम सब ने ये, हमको नॉलेज है, पता है कि जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो जब हमें ये ज्ञान है, समझ है, तो क्यों हम नेगेटिव सोच रहे हैं? बातें, समस्या, परिस्थितियां तो आएंगी ही, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है चुकता होने के लिए, उसको नहीं देखना है हमें। लेकिन भगवान हमको क्या दे रहा है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम उस लक्ष्य को सामने रखें तो परिस्थितियां कुछ है ही नहीं। परिस्थितियां हमारे नेगेटिव विचारों की रचना ही है और कुछ भी नहीं, कमजोर विचारों की रचना है। बाबा के तो शब्द बच्चे, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो फिर हम अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति में स्थित होकर चले तो परिस्थितियां कुछ है ही नहीं। एक जगह हम गए सेवा पर, तो वहाँ बड़ा शहर था कोई, वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर उन्हीं के कनेक्शन में एक दूसरे सेंटर पर भट्ठी रखी थी।
तो उस दिन सुबह 6 बजे से जोर की बरसात शुरू हो गई, फुल फोर्स की बरसात। तो हम तो गाड़ी में निकल गए, जा रहे थे, तो रास्ते में दोनों ओर खेत भरे हुए, पानी से बरसात हो रही। मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा देखो सेवा कराने वाले तो आप हो, हमें तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। तो हम जब पहुँचे 10 बजे तक 10 बजे से भट्ठी रखी थी, हम जब पहुँचे तो उसके 15-20 मिनट पहले बरसात बंद हो जानी चाहिए, और भट्ठी पूरा होने के बाद फिर भले हो शुरू। ऐसा पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करके बाबा को साथ रख के हम पहुँचे। तो जहाँ पहुँचे तो उसके पहुँचने के 15 मिनट पहले ही बरसात बंद हो गई, और सब भाई बहन भट्ठी में आए, बहुत ही अच्छी भट्ठी हुई। और उसके बाद हम वहाँ से निकले, और जैसे ही बड़े सेंटर पर पहुँचे तो पता चला कि बरसात फिर शुरू हो गई। तो हम क्या संकल्प कर रहे हैं, क्या हमारी स्थिति है, क्या सोच रहे हैं हम, उस आधार से ही परिस्थितियाँ स्वतः ही बदलती चली जाएंगी। तो हम स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, परिस्थितियों को सामने न रखें। वो ऐसा करते, मेरे साथ ऐसा, और वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे वैसे, क्या क्यों कैसे, उसी उलझन में एक छोटे से संकल्प को बहुत बड़ा कर लेते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को कभी भी कमज़ोर नेगेटिव नहीं बनाएं, पॉजिटिव पावरफुल बनाएं, और बाबा को साथी बना के चलें। कहीं भी जाएं आएँ कुछ भी करें, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो जहाँ सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहाँ बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। लेकिन इसमें निश्चय चाहिए, हम समस्या को सामने रखें, अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं और बाबा को साथी बनाएं। एक छोटा सा अनुभव और, मुझे अगले दिन सुबह 8 बजे से ऑनलाइन क्लास करानी थी, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ तो दांत में दर्द रात से ही शुरू हो गया। उसके कारण मैं रात भर नींद नहीं कर पाया, और सुबह 8 बजे से क्लास कराना है ऑनलाइन। तो सुबह में उठ के और फ्रेश होके और क्लास में तो गया, आधा घंटा मुरली सुनी, उसके बाद में बाबा के कमरे में आके मैंने योग किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता हूँ, और बाबा से सुख शांति पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर दांत के ऊपर डाल रहा हूँ, इससे इसका दर्द बंद हो जाए। ऐसे पॉजिटिव पावरफुल संकल्प लेकर बहुत ही पावरफुल योग किया। पूरा आधा घंटे जैसे जैसे मैं योग करता गया धीरे धीरे दर्द कम होता गया, और 8 बजने 5 मिनट पहले दर्द खत्म, और फिर 8 बजे से ऑनलाइन क्लास कराया। तो इस तरह से अनुभव, बातें तो बहुत हैं, अभी टाइम हुआ इसलिए पूरा करते हैं। तो जिनके सामने भी जैसी कोई परिस्थिति हो तो हम योग का प्रयोग करें, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में योग के प्रयोग कर सफलता प्राप्त कर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें, और पाप समान संपूर्ण और संपन्न बन जाएं। यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।